आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। चलिए आज जानते हैं 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। इसका महत्व क्या है। हर देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। इस साल देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड भी होती है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेते हैं। शायद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं। इसके पीछे बहुत ही रोचक इतिहास है। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले देश का स्वतंत्रता दिवस किसी और दिन मनाया जाता था। यहाँ हम आज गणतंत्र दिवस से जुड़े इस तरह की बहुत रोचक बात के बारे में डिस्कस करेंगे। 26 जनवरी 1950 में इस दिन संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इस दिन पूरे भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया था कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है, उसका मसौदा डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्य ने 26 जनवरी 1950 हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेज का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसीलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करने के साथ साथ कई कार्यक्रम का या तो आयोजन करते हैं या फिर उसका हिस्सा बनते हैं। इस गणतंत्र दिवस को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में ध्वजारोहण किया जाता है और तोपों की सलामी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। रिपब्लिक डे के दिन अलग अलग रेजिमेंट, भारतीय तीनों सेनाएं, जल, थल और नभ
गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वजा तथा राष्ट्रपति को सलामी देते। गणतंत्र दिवस भारत के एक राष्ट्रीय पर्व है। ये दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को अपनाने के जश्न के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के एक ब्रिटिश औपनिवेश से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन का प्रतीक है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और ये सरकार के ढांचे, सरकार की शक्तियाँ और कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है। ये नागरिकों को मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। गणतंत्र दिवस का उत्सव भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करने और लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक तरीका है। ये भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का जश्न मनाने और राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने का अवसर है। अगर आपको मेरी ये ऑडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।